टीम इंडिया के कप्तान गिल पर इंग्लैंड का गंदा आरोप। इंग्लैंड ने कर दिया है शर्मनाक हरकत, तो अब भारत देगा करारा जवाब। आखिरकार कैसे शुभमन गिल पर इंग्लैंड की टीम ने लगा दिया है सबसे बड़ा आरोप, जिससे इस पूरे सीरीज का माहौल अब गर्म हो चुका है। आखिरकार क्या है वो आरोप और किस तरीके से अब भारतीय टीम जवाब देने वाली है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और आखिरकार उस आखिरी ओवर का भी बताएंगे आपको पूरा सच की क्यों हुआ है ये गर्मा गर्म बहस। सब कुछ जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि अब 3 दिनों के बाद 3 दिनों का खेल हो चुका है और इसके बाद मामला बराबरी पर है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 बनाए थे, भारत ने भी दूसरी पारी में अपने यानी कि मैच की दूसरी पारी और भारत की अपनी पहली पारी में 387 रन बना चुका है। ना किसी को बढ़त है, ना कोई किसी से पीछे है। लेकिन जब इंग्लैंड की टीम को 10:54 पर बल्लेबाजी करने के लिए आना था, 6 मिनट का समय था, और हम सब जानते हैं 6 मिनट काफी होते हैं दूसरा ओवर शुरू करने के लिए, क्योंकि 4 मिनट डिसाइड होता है। बहुत हद तक जो है आप 1 मिनट और देरी कर दो तो 5 मिनट हो जाता है, तो भी 1 मिनट का समय बचता ताकि भारत दूसरा ओवर शुरू कर पाए। लेकिन इंग्लैंड की मंशा इतनी गलत थी, और आप ऐसे माने कि इस पूरे टेस्ट मैच में ही इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ में डरी सहमी नजर आई। पहली बात तो ये कि बैजबॉल क्रिकेट, जिसके बारे में इंग्लैंड शेख ही बगाड़ रहा था कि बैजबॉल क्रिकेट हमारे सामने कोई और नहीं खेल सकता, हम बैजबॉल ही खेलेंगे। टॉस जीत करके पहले दोनों ही मैचेस में बॉलिंग का फैसला किया गया, क्योंकि उनको लगता था कि वो बैजबॉल खेलकर चौथे दिन जो भी उनको मिलेगा, पांचवें दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, चौथी पारी में जो भी टारगेट मिलेगा उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले में भारत अपनी गलती से अगर ना हारता तो हेडिंगले टेस्ट मैच ही भारत के नाम होता। फिर भी भारत ने एजबेस्टन में वापसी करते हुए 336 रनों से जो कूटा इंग्लैंड को, उसके बाद इंग्लैंड के अंदर इतना डर का माहौल आ गया कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर दिया। लेकिन पहली पारी में 387 पर आउट होने के बाद जब भारत ने भी 387 रन मारे, इंग्लैंड का बैजबॉल जो है वो पहले दिन में दिखा कि किसी कोने में जाकर वो बैजबॉल सड़ रहा है, उसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, वो बैजबॉल अब दिख ही नहीं रहा है इंग्लैंड की टीम में। कोई बल्लेबाज जो है वो थोड़ा तेज खेलने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसे में 2 दिनों का खेल बचा हुआ है, आज और कल। आज चौथा दिन है और इंग्लैंड की हालत इतनी खराब हो चुकी है, और खास करके बुमराह ने जब पहली पारी में पंजा निकाला, इवन पहला टेस्ट मैच खेले तो भी वहां पर बुमराह ने जो है वो 6 विकेट निकाले थे। तो इतना डर खौफ का माहौल है इंग्लैंड की टीम में कि वो नहीं चाह रहे थे कि बुमराह के बाद एक और ओवर जो है वो आकाशदीप या सिराज का खेला जाए। नतीजा ड्रामे की शुरुआत होती है उस आखिरी एक ओवर के लिए। 10:54 पर खेल को शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन जब बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं पिच की तरफ, तो धीरे धीरे रेंगते रेंगते, जैसा जैक क्रॉले का नाम है, क्रावल करते हुए जो है वो मैदान पर पहुंचता हुआ, यानी 10:54 पर पहली बॉल डलनी चाहिए तो 10:56 हो जाता है, पहली बॉल डलते डलते 57 हो जाता है। उसके बाद अगली बॉल जब डालते हैं जसप्रीत बुमराह, उसके पहले वो हट जाता है, कहता है मुझे बॉल नहीं दिख रहा है, ये है वो है, नौटंकी करने लगा जैक क्रॉले। अब जैक क्रॉले नौटंकी करता है, उसके बाद ये होता है। आखिर मैं बताऊंगा आपको कैसे आरोप लगा है अब शुभमन गिल पर इंग्लैंड की तरफ से, वो मैं आगे बता रहा हूं आपको। यहां जैक क्रॉले आरोप ये करता है कि भाई कुछ साइट में दिक्कत हो रहा है। फिर भी बुमराह कहते हैं यार देख तो लोग क्या हुआ है। जब दौड़ने की शुरुआत करते हैं वो हट जा रहा है, उसके बाद बेन डकेट से बात करने लग जा रहा है। अंततः इतना बार हटा कि वहां पर गुस्से में जो है शुभमन गिल भी आते हैं और कहते हैं आपको बॉल नहीं दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेवजह टाइम बर्बाद कर रहे हो। सच्चाई यही था, ये क्रॉले नहीं चाह रहा था कि किसी भी सूरत में भारत दूसरा ओवर करे, क्योंकि उनको तो कुछ मिलना नहीं था, भारत को विकेट जरूर मिल जाता। इस चक्कर में इतनी देरी लगा दिया कि बुमराह ने एक बॉल किया और वो बॉल जो है वो लगभग ग्लव्स के आसपास लगा, फिजियो को बुला लिया ताकि और टाइम जो है निकल जाए। ऐसे में 11:02 तक वो आखिरी ओवर चला, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो वो ओवर जो है वो 54 से लेकर के 11:02, यानी कि कुल मिलाकर के 8 मिनट का वो ओवर रहा अगर आप ऑफिशियली देखेंगे तो। लेकिन हुआ एक ही ओवर, और ऐसे में शुभमन गिल और सिराज, बुमराह, सब खिलाड़ियों का जो गुस्सा था, इवन केएल राहुल भी वहां मौजूद थे, सबका यही था कि ये लोग जानबूझ करके ये गेम जो है वो एक से दूसरा ओवर नहीं खेलना चाह रहे थे। उनके पीछे ये साफ तौर पर सोच नजर आ रही है कि इंग्लैंड इतना डरा हुआ है बुमराह के खौफ से कि वो अगला ओवर खेलने को तैयार नहीं था। अब नतीजा ये हुआ कि एक ही ओवर हुआ, लेकिन एक चीज पता चल गया है कि इस टेस्ट मैच में अब इंग्लैंड की हालत ऐसी हो गई है कि बैजबॉल वो भूल चुके हैं, और उनको लगने लगा है कि इस टेस्ट मैच में किसी भी तरीके से अपने आप को सरवाइव करवा लिया जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो अब आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपने वो एक चिंगारी लगा दी है और बुमराह को आपने उकसा दिया है। अब बुमराह के साथ साथ सिराज भी उकसे हुए हैं। अब अगर इन दो गेंदबाजों ने अपना पारा हाई रखा
और हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम की लुटिया डुबाने के लिए दोनों गेंदबाज काफी नजर आएंगी। इवन इस विकेट पर अब आकाशदीप भी आकर के हमला बोलते नजर आएंगे इंग्लैंड के ऊपर में। लेकिन अब आरोप की बात करते हैं, कैसे शुभमन गिल पर आरोप लगा। जब दिन का खेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड के लिए उनके जो बॉलिंग कोच हैं टिम साउदी, वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। टिम साउदी कहां से आते हैं? न्यूजीलैंड से आते हैं जी। ब्रेंडन मैकलम कहां से आते हैं? न्यूजीलैंड से आते हैं जी। और उसके अलावा बेन स्टोक्स जो कप्तान है इंग्लैंड का, वो कहां से आता है? वो भी न्यूजीलैंड से आता है जी। ऐसे में टिम साउदी आता है बचाव करने के लिए। टिम साउदी से पूछा गया इस आखिरी ओवर के ड्रामा के बारे में, तो कहता है कि ये तो शुभमन गिल पता नहीं किस बात के लिए गुस्सा हो रहे हैं, टीम इंडिया पता नहीं किस बात के लिए एटीट्यूड दिखा रही है, गुस्सा हो रही है। हमने तो जब भी देखा है शुभमन गिल कभी भी बीच में मैदान पर लेट जाते हैं, मसाज कराने लग जाते हैं। सोचिए कितना गंदा आरोप है। शुभमन गिल को आपने कब देखा कि वो मैदान पर जो है वो मसाज कराने लग जाएंगे? जबकि वो खिलाड़ी आता है या तो आउट हो गया या तो खेल रहा है तो बड़े आराम से खेल रहा है। ऐसे ही उसके 5 पारियों के अंदर में 3 शतक नहीं है, उसमें से एक 269 भी है, एक 161 भी है, एक और शतक है। 3-3 शतक लगाने वाला प्लेयर क्या कोई बहानेबाजी करेगा? क्या आपके गेंदबाजों में वो कुव्वत है उसको आउट करने की, या उसको डर है? तो ये आरोप जो है वो टीम सऊदी ने इंग्लैंड की तरफ से शुभमन गिल पर लगा दिया। सीधे कप्तान को उन्होंने शामिल कर दिया, कप्तान का नाम लेकर के, कि गिल भी लेट जाते हैं। तो गिल जैसा 269 की पारी आपकी टीम में किसने खेला है? और कौन सा आपका प्लेयर है जो इतने देर तक खेलने के बाद वो स्ट्रेचिंग ना कर रहा हो या उसको दिक्कत ना हो रहा हो? लेकिन ये पहला ओवर खेलने आ रहे हो और पहले ओवर में इतनी परेशानी हो रही है। इसको गिल के पौने 300 की पारी में अगर वो 1-2 बार अगर मान लीजिए मैदान में बैठ गए होंगे, फिजियो बुला लिए होंगे, जहां पर कि ना दिन का खेल खत्म हो रहा है कि भैया आखिरी ओवर ना हो जाए, ना दिन का खेल का शुरुआत हो रहा है, बीच के किसी सेशन में अगर ऐसा हुआ, इसमें कौन सी आफत आ गई? लेकिन इस पर भी आरोप लगाया गया। मतलब कुल मिलाकर वो चिंगारी डाल दी गई है। अब ये चिंगारी आग में घी का काम करने वाली है और ये मजा आएगा आज के दिन पे। ये तय है कि भारतीय टीम अब इस टेस्ट मैच को जीतने के बिना नहीं सोचेगी कुछ भी। भारत को जीत ही मंजूर होगा और कुछ नहीं। इंग्लैंड जानता है कि यहां पे भारत के खिलाफ उसकी हार पक्की है और इसलिए डर का माहौल इंग्लैंड के अंदर में शामिल नजर आ रहा है। तो सोचना ये होगा कि अब आगे कैसे भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को हरा पाना इतना आसान होगा? मेरी नजर में मुझे ऐसा लगता है कि इस टेस्ट मैच का रिजल्ट ड्रॉ होगा या फिर भारतीय टीम जीतेगी, ये तय टीम इंडिया को करना है। उसके पीछे एक कारण यह है कि इंग्लैंड की टीम अगर भारत से डर के टुक टुक बल्लेबाजी करेगी पहले दिन वाली, तो फिर उनको 250 से ज्यादा रन नहीं मिलेंगे दिन भर में। और अगर वो तेज बल्लेबाजी करेंगे तो 250 से अंदर हम निपटा देंगे उनको। और अगर वो 300 बनाने जाएंगे टुक टुक करके, तो फिर वो कल तक यानी 5वें दिन के मॉर्निंग तक खेलेंगे और ऐसे में भारत को 2.5 सेशन में इस विकेट पे आउट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 5वें दिन कल भी लंच से 1 घंटा पहले तक खेल करके 300 या 325 का टारगेट भारत को मिलता है, तो भारत ये डिसाइड करेगा कि इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराना है या इस टेस्ट मैच को जीतना है। क्योंकि अगर 350 के अंदर टारगेट मिला और टीम इंडिया के लिए क्या पता जायसवाल जैसा बल्लेबाज अगर अचानक से उखड़ गया, तो कुछ भी हो सकता है। हर दिन पे जो है वो आर्चर उनको आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी मौका बन सकता है कि भारत भी चेस कर सकता है। अन्यथा ये ड्रॉ भी इंग्लैंड के लिए हार और भारत के लिए जीत से कम नहीं होगा, क्योंकि सारी तरीके अपना करके देख चुकी है इंग्लैंड की टीम, लेकिन उनकी हालत भारत के खिलाफ में भीगी बिल्ली की तरह हो चुकी है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।